Hello student, welcome to my channel. I am Yasmin Naz, your math teacher, and today we will continue the chapter Some Applications of Trigonometry exercise 9.1 from question number 15 and 16. See question number 15. A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. First draw the figure. Question number 15. See. Again read the question. A straight highway leads to the foot of the tower. एक हाईवे है जो टावर तक लीड कर रहा है. तो फर्स्ट ड्रॉ अ टावर. ठीक है, ये टावर को ए बी नेमिंग करें. एंड अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. एक हाईवे लीड कर रहा है फुट ऑफ द टावर. ये टावर का फुट है. ठीक है. अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर. ऑब्जर्व अ कार at an angle of depression of 30 degree. तो man is standing at the top of the tower. man यहाँ पे stand है. ठीक है. and he is observing a car. कार यहाँ पे है. ठीक है. ये पॉइंट सी पर. ठीक है. इस पॉइंट पे कार है. ये मैन ऑब्जर्व कर रहा है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ देखना. तो ये जो एंगल होगा, मैन के आई से एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. अब इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 30 डिग्री. ठीक है. तो ये वाला जो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट. और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री. ठीक है. ये भी 30 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल. नेक्स्ट लाइन, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. तो ये कार है, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है और ये टावर के फुट तक चल रहा है. ठीक है. यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब एक स्पीड से, अगर 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है तो उसी स्पीड से कार टावर के फुट तक मूव करेगा. ठीक है. तो 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. तो ये कार यहाँ से मूव कर रहा है और 6 सेकेंड बाद ये कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ देखना, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये 60 डिग्री. ठीक है. ये 60 डिग्री. तो ये टोटल इधर से 60 डिग्री बन रहा है. ठीक है. कब? ये जो इतने दूर 6 सेकेंड लग रहा है इसको. ओके. 6 सेकेंड लग रहा है. 6 सेकेंड में इस पॉइंट को डी नेमिंग कर देते हैं. आने में ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है. ठीक है. ओके. फाइंड द टाइम by the car to reach the foot of the tower from this point. तो आपको टाइम फाइंड आउट करना है कि ये कार टावर के फुट तक यहाँ रीच कर जाए. ठीक है. इतने से इतने दूर का टाइम फाइंड आउट करना है. फर्स्ट कंसिडर, लेट ए बी द टावर. ओके. ऑफ हाइट h कंसिडर कर लेते. ठीक है. ऑफ हाइट h. ठीक है. यहां से यहां तक के डिस्टेंस को h मान लेते. ये टावर का हाइट है. ठीक है. अब नेक्स्ट डिस्टेंस. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है. क्योंकि इसमें हमें टाइम निकालना है, स्पीड इनटू टाइम. ओके. तो इधर से C टू D जाने में ये डिस्टेंस नहीं पता है क्या है, लेकिन टाइम 6 सेकेंड लगा है. ओके. तो फर्स्ट कंसिडर कि लेट द स्पीड, क्योंकि स्पीड भी फाइंड आउट करना है ना, तो स्पीड को कंसिडर कर लेते कि लेट द स्पीड ऑफ द कार let the speed of the car be x. Okay. x meter per second. Okay. x meter per second.
ये कार का स्पीड है, ठीक है। इस स्पीड से कार मूव कर रहा है, तो 6 सेकेंड में यहाँ तक रीच किया। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का क्या लिख सकते हैं, सी डी, सी टू डी का ये डिस्टेंस फाइंड करना इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड इनटू टाइम। सी डी इज इक्वल्स टू स्पीड क्या कंसिडर किए है, एक्स, एंड यहाँ से यहाँ तक के टाइम क्या दिया हुआ है, 6 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल्स टू 6x, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस पता है, टाइम पता है। अब यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस। तो नेक्स्ट लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ डी टू बी, ओके, डी बी, डिस्टेंस ऑफ डी बी। ये भी हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इसका हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड को x लिए थे और यहाँ पे टाइम पता नहीं है, तो टाइम इज t, ठीक है। टाइम की जगह में t लिख देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम गिवन नहीं था, यहाँ पे आपको गिवन था तो लिख दिए थे, और इधर कोई टाइम गिवन नहीं है तो टाइम के प्लेस में t, तो ये हो जाएगा xt, ठीक है। ये db का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ db xt हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि आप ट्राइंगल कंसिडर कर लो, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब पहले स्मॉल ट्राइंगल में ये हाइट h कंसिडर की है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चला गया है, डिस्टेंस इज db, डिस्टेंस ऑफ db इज xt, तो इन प्लेस ऑफ db वी विल राइट xt, ओके। नाउ इन ट्राइंगल, now in triangle ABD, okay, ABD, see ABD, ABD में आपको ये वाला साइड परपेंडिकुलर और ये बेस DB, so ये होगा P by B, it is AB by DB is equals to P by B is tan 60 degree, okay. So AB in place of AB write H by, और DB के प्लेस पे DB की जगह आप लिखो XT, ठीक है। और tan 60 का वैल्यू होता है √3, सो H इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, H इज इक्वल्स टू XT √3, ठीक है। ये भी इसको बॉक्स में डाल लेते हैं और इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सी, एक बॉक्स में डालकर 1 कंसिडर करिए। अब नेक्स्ट इन ट्राइंगल, ये बिग ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ओके। सो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC में आपका ये हो गया परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक के भी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है और DB भी पता है, ठीक है। तो ये पूरा बेस हो जाएगा और ये P परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC में कौन सा साइड लेंगे, एक AB और एक CB, ठीक है, इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। तो AB के प्लेस में H और CB के प्लेस में CD प्लस DB, ओके, इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री इज 1 by √3, सी H CB के प्लेस में CD प्लस DB एंड tan 30 डिग्री इज 1 by √3, सो H के प्लेस में H एंड CD इज 6x, CD का वैल्यू 6x आया था प्लस DB का वैल्यू XT, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 1 by √3। इसको भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल्स टू 6x प्लस XT बाय √3, ठीक है। इसको बॉक्स में डाल देते और इसको इक्वेशन 2 मान देते, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में देखिए, here x is equals to xt √3, h is equals to xt √3 और here h is equals to 6x plus xt √3, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में h इक्वल है, तो ये दोनों इक्वेशन भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
xt√3 इज इक्वल्स टू 6x प्लस xt/√3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस √3 से √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा xt और √3 3। ठीक है, तो 3 आगे में लगा देते हैं, इज इक्वल्स टू 6x प्लस xt। ठीक है, 3xt ओके इज इक्वल्स टू, इस साइड से आप x कॉमन निकालिए, ये हो जाएगा 6 प्लस t। ओके, ये x कैंसिल हो गया, ये हो गया 3t इज इक्वल्स टू 6 प्लस t। अब इस t को इस साइड लाएंगे, ये हो जाएगा 3t माइनस t इज इक्वल्स टू 6, 2t इज इक्वल्स टू 6, t इज इक्वल्स टू 6/2, 2 3s, सो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो t जो फाइंड आउट करना था वो 3 सेकेंड आता। ठीक है, 3 सेकेंड यही आंसर है। और सी क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। द क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. तो इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि जो टावर है उसकी हाइट 6 मीटर है। ओके, तो फर्स्ट ड्रॉ द टावर। एक फिगर ड्रॉ करने के लिए से पहले एक टावर ड्रॉ करते और इस टावर को आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो अभी इस टावर का हाइट को h मीटर मान लेते और लास्ट में इसे 6 मीटर प्रूफ करके शो करके दिखाना है। ठीक है, तो ये टावर है AB और इसकी हाइट है h मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रही है? टावर के टॉप से 2 पॉइंट और एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। ओके, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर ऑफ द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये टावर का बेस एक स्ट्रेट लाइन है और इस 2 पॉइंट से डिस्टेंस में एक 4 मीटर से एंगल ऑफ एलिवेशन और एक 9 मीटर से एंगल ऑफ एलिवेशन। तो 4 मीटर अगर इधर कंसिडर कर लेते कि इधर से इधर की डिस्टेंस 4 मीटर है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, एक एंगल बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि नीचे से ऊपर की ओर देखना, तो उसके एंगल इधर नीचे बनेंगे। ठीक है, उसके बाद एक 4 मीटर में एंगल ऑफ एलिवेशन है और एक 9 मीटर में। तो यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 मीटर है और समझिए एक यहाँ 9 मीटर में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 9 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ की एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से भी एक बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको एंगल्स नहीं दिया है, बस ये आपको हिंट में बताया गया है कि स्ट्रेट लाइन विथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स कि सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आप x माने हो, ठीक है, इस एंगल को और इसको y, ठीक है, तो जो x प्लस वाई होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, x प्लस वाई जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। अगर आपको y के वैल्यू फाइंड करना है तो y इज इक्वल्स टू 90 माइनस x। ठीक है, ये हो जाएगा y के प्लेस में, तो इस y के जगह में आप लिख सकते हो 90 माइनस x और ये एंगल का यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो इसके लिए पहले सबसे पहले कंसिडर कर लीजिए आप कि लेट द हाइट ऑफ द टावर let the height of the tower be h meter। ठीक है, नेक्स्ट कि आपको ये मैंने पहले ही बता दिया कि x प्लस वाई आप यहाँ शो भी कर सकते हो कि x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो x प्लस वाई जो है वो होता है 90 डिग्री। अगर आपको y का एंगल निकालना है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x, तो ये वैल्यू y की जगह में प्लेस कर लेंगे। ठीक है, अब ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, इस ट्राइंगल का ये साइड h मीटर मान दिए, ये गिवन है, एंगल पता है। ठीक है, तो नाउ इन ट्राइंगल, अच्छा इसको इस साइड को d कर लेते, इधर c। ठीक है, नेमिंग कर लेते, तो इन ट्राइंगल ABD, ओके, ABD, ट्राइंगल ABD में ये वाला साइड AB ये हो जाएगा P बाई B। ओके, तो P के प्लेस में AB बाय DB।
ठीक है, इज इक्वल्स टू tan, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ओके, अब ए बी के प्लेस में आप लिखो h एंड डी बी की जगह डिस्टेंस कितना गिवन है 4। ओके, एंड tan 90 माइनस एक्स थीटा कुछ भी रहे, tan 90 माइनस थीटा वो चेंज हो जाता है कॉट में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा चेंज हो जाता है कॉट में। 90 अगर एंगल रहे तो वो tan है तो कॉट में हो जाएगा, कॉट है तो tan में हो जाएगा, साइन है तो कॉस में हो जाएगा। ठीक है, ये आप फॉर्मूला पढ़े हुए हो। तो tan 90 माइनस एक्स चेंज हो जाता है कॉट एक्स में। ठीक है, ये हुआ। अब इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। ठीक है, इतना सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये बिग ट्रायंगल लेना है ए बी सी। ओके, तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी और बेस पूरा सी बी। ओके, तो ए बी बाय सी बी इज इक्वल्स टू tan x। ठीक है, ये भी p बाई बी है तो p बाई बी इज tan x, एंगल x है। अब ए बी के प्लेस में h एंड सी बी का टोटल डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, तो डायरेक्टली 9 लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू tan x। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 2। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 we get, अब दोनों इक्वेशन को इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, तो इस साइड हो जाएगा h बाई 4 इंटू h बाई 9 इज इक्वल्स टू, एक साइड cot x, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साइड इंटू करेंगे और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड के साथ इंटू करेंगे। ठीक है, अब ये h इंटू एच इज h स्क्वायर बाई 9 4 जा 36। ओके, अब tan cot x इंटू tan x का वैल्यू 1 होता है, ये भी आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला ही है कि tan x इंटू cot x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आप फॉर्मूला है, तो इसका यूज करके यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये h इज इक्वल्स टू 36। ओके, तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36, so h इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो यही तो प्रूव करना था क्वेश्चन में। देखिए कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, और टावर का हाइट 6 मीटर आ गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर। दस द हाइट ऑफ द टावर is 6 meter. ठीक है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, thus the height of the tower is 6 meter, यही आपको प्रूफ करना था। I hope you will understand this chapter. If you like my video, please do subscribe and share with your friends. Thank you.